आया है, जब से जीविका चल रहा है 2006 से, तब से हमारी जीविका दीदी धीरे धीरे इस चीज को आज बहुत आगे चले गए हैं, ताकि देश विदेश में भी जीविका का चर्चा चल रहा है और हम लोग अच्छे सराहनीय काम कर रहे हैं। इसमें हमारे नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे है कि बेटा होता भाग्य से, बेटी होती है सौभाग्य से। अब हर घर में बेटी होना बहुत जरूरी। नमस्कार, मैं हूं पीके पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं शक्ति न्यूज नंबर 1। आप देख सकते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पुनीत अवसर पर आज महिलाएं लोग जीविका ऑफिस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही थी। अभी संपन्न हुआ है। हमारे बीच यहाँ महिलाएं लोग मौजूद हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि हर क्षेत्र में नारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता सभी युगों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि बताया जाता है कि त्रेता युग में जब राजा दशरथ जो है युद्ध करने के लिए रणभूमि में गए थे, तो वहाँ शत्रु की बाण से राजा दशरथ मूर्छित हो गए थे और उसकी रथ की जो धूली थी वह धूली की किली उखड़ गई थी, जिससे वह रणभूमि में राजा दशरथ मूर्छित हो गए थे। राजा दशरथ के साथ माता कैकेयी थी। उन्होंने बड़ी चतुराई से उस रथ की धूली में अपनी उंगली डाल करके उस रणभूमि से डाले थे। और इस प्रकार का सिर्फ त्रेता युग नहीं, द्वापर, त्रेता, कलयुग और आज तक सभी युगों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों का पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। लेकिन आज जो है सारे क्षेत्र में और हर जगह पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है। महिलाएं आज हर एक क्षेत्र में अपना बढ़ चढ़ करके भूमिका निभा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आपको मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ अपना हक और अधिकार के लिए 1908 ईस्वी में अमेरिका में इसकी आंदोलन हुआ था और वहीं अमेरिका में 1908 ईस्वी समान कार्य और समान कार्य के समय के लिए वहां महिलाओं ने युद्ध प्रदर्शन किया था और वहां के सरकार को झुकना पड़ा और 1911 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने के लिए यह घोषणा किया। एक प्रकार का यह अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है। इस अवसर पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 सुइया संकुल में जीविका दीदियों के द्वारा बड़े ही धूमधाम से इस कार्यक्रम का अभी समापन हुआ है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं को हर क्षेत्र में इतना योगदान रहने के बावजूद भी महिलाएं आज इतना पीछे क्यों है। सर, बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज में आपका। सर, मेरा पहला सवाल है सर कि नारियां हर क्षेत्र में अपना बढ़ चढ़ करके भूमिका निभा रही है सर, फिर भी महिलाएं आज इतना पीछे क्यों है सर? पीछे नहीं है। पहले आज के जीविका से पहले महिला बहुत पीछे थी और महिला को बहुत शोषण भी किया जा रहा था। जब से जीविका परियोजना का ये परियोजना चलाया गया उस वक्त से हमारी जीविका के द्वारा जुड़ के जीविका दीदी बहुत आगे बढ़ी है। अब शोषण की सरकार का डाटा में बहुत परसेंटेज कमा है। पहले बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था महिलाओं को, दहेज के प्रथा के लिए, बाल विवाह में शादी हुआ तो ये नहीं मिला है बहुत तरह। कभी बैंक जाने के लिए दीदी डरती थी, लेकिन आज हमारी जीविका दीदी कहीं भी जाने के लिए किसी तरह का हेजिटेशन नहीं है, खुल के जाती है, खुल के मनाती है। और ये महिला दिवस जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। और ये जब से यहाँ परियोजना चालू हुआ है तो बढ़ चढ़ के बिहार में भी जीविका परियोजना के माध्यम से महिला दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। आज महिला दिवस महिलाओं के लिए, इसके पहले जीविका जब नहीं थी तो यहाँ लोग नहीं जानते थे। क्या सर ये जान रही है? हाँ, नहीं, इसके पहले नहीं जानती थी दीदी। जो दीदी शिक्षित थी वो लोग जानती थी कि महिला दिवस क्या होता है, और जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे उनको कुछ पता ही नहीं था कि महिला दिवस होता क्या है। लेकिन जीविका जब से आया है, जब से जीविका चल रहा है 2006 से, तब से हमारी जीविका दीदी धीरे धीरे इस चीज को आज बहुत आगे चले गए हैं, ताकि देश विदेश में भी जीविका का चर्चा चल रहा है और हम लोग अच्छे सराहनीय काम कर रहे हैं। इसमें हमारे नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाना। ठीक है ना। महिला इतना शोषण हो रही थी, महिला लोग कहीं आने जाने से, आज हम लोग प्रोग्राम किए तो 2 लाइन बोलने के लिए डरती थी। लेकिन महिला को इस चीज के कम से कम साल में एक बार भी अगर बोलने का अवसर मिल रहा है, अपनी बातों को रखने के लिए मिल रहा है, तो इससे बड़ा कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं है, ताकि महिला एक दूसरे से जुड़ के आगे बढ़ेगी और वो अपनी बातों को रख सकती है। सर, संविधान में लिखा गया है सर समान कार्य समान वेतन सर, तो क्या सर आज महिलाओं को समान कार्य समान वेतन सर मिल रहा है सर? मिल रहा है। देखिए, ये तो वेतन के बारे में तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, वेतन तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा
50-50 तो दिया गया है आज सम्मान जी। महिलाओं लोग को। वेतन का भी उस तरह का दिया जा रहा है, जो महिला जिस यूटिलाइज तक है उनको उतना मिल रहा है। जी, तो सर आज समानता का सर अधिकार जो मिला है महिलाओं को सर, तो कहीं न कहीं आज यहाँ दिखने को मिल रहा है महिलाओं को रूप से समानता का बिल्कुल अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसा कहा जाता है कि सर समानता का अधिकार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है, लेकिन हर एक क्षेत्र में महिलाओं को समानता मिला गया है। ऐसा नहीं कि वोट में ही सिर्फ आपको आगे बढ़ के चढ़ बढ़ के देना है, ऐसा नहीं, सभी जगह सभी प्लेटफॉर्म पे दीदी को बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं को बढ़ाया जा रहा है। सर छोटी छोटी बातों को लेकर के सर महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है। अगर सब्जी में नमक थोड़ी अधिक हो गई या रोटी गोल गोल नहीं बना सर, उसको लेकर के भी टॉर्चर किया जाता है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है सर। तो महिलाएं सर आज समानता का अधिकार कहाँ सर, महिलाओं को पूर्ण अधिकार कहाँ मिला है सर? नहीं, इस चीज में थोड़ा सा हम बोलेंगे कि जो ये ग्रामीण क्षेत्र में या तो शहरी क्षेत्र में, ये आपका कहना सही है, नमक ज्यादा है, नमक कम है, थोड़ा सा गलत परिवेश में वो अपने माहौलमेंट में थोड़ा सा बदल के, लेकिन फिर भी हम बताएंगे जीविका में जब जुड़ी हैं, जब से दीदी आई है जीविका में, तब से ये नमक और रोटी का जो है ये बहुत परसेंटेज कमा है। पहले महिला को ये चीज से प्रताड़ित किया जाता था कि आपको बच्ची ही होता, लड़की होता, हमको लड़की ने उससे प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज प्रथा से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक सत्य में जयते चैनल है, उस चैनल में जाके देखिए एक महिला को इतनी प्रताड़ित किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट का केंद्र सरकार का चैनल है, इतनी प्रताड़ित किया जा रहा है जो कि महिला के शरीर में ऐसा कुछ नहीं कि हम बच्चा लड़का और लड़की कर सकते हैं, ठीक है, लड़की में है एक्स बाई क्रोमोसोम्स और बाई क्रोमोसोम्स दोनों लड़की में ही है, लड़की तय कर सकती है कि हम लड़का और लड़की दोनों, लेकिन ये प्रकृति का है, लेकिन फिर भी शोषण किया जा रहा है। लेकिन जब से जीविका परियोजना चला है तब से हम देख रहे हैं सरकार के डाटा में इसकी सुधार आई है और उम्मीद है कि दीदी लोग को इसमें बहुत अच्छा लग भी रहा है, मिल भी रहा है, ठीक है, इसका रिजल्ट भी आ रहा है। जी, जो चूल्हा चौका तक जो ईद रह जाती थी, आज कहीं न कहीं उससे निकल करके आज पूरे देश में हक और अधिकार के लिए महिलाएं लड़ाई लड़ रही है। क्या सर ये सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। इसमें कहीं न कहीं जीविका का अहम रोल है सर। एकदम बिल्कुल है, क्योंकि अगले चुनाव में जो हुआ था उस चुनाव में हमारे जीविका दीदी ही लगभग लगता है 10% तो मेरी जीविका दीदी बिहार में वोटिंग में आई, कोई वार्ड सदस्य आई, कोई जिला परिषद से आई, कोई मुखिया बनी, कोई सरपंच बनी है। यहाँ आपको चांदन में भी 2 वोट से थोड़ा कम गई, नहीं तो वो भी जिला परिषद बन जाती, ठीक है ना। तो जीविका की दीदी ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे बढ़ी है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। इससे पहले दीदी लोग बहुत पीछे थी, लेकिन जब से जीविका परियोजना चला जब से दीदी बहुत आगे बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं सर सती अनुसुईया और गार्गी को चरितार्थ करने वाली आज महिलाएं सही साबित कर रही है सर। जी, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर, क्या शुभ संदेश देना? हम यही बोलेंगे कि सभी लोग अपना महिला दिवस चढ़ बढ़ के हिस्सा ले और भाग ले, और आप लोग महिला जो हेजिटेशन हिचकिचाते हैं कि नहीं हमको कुछ बोलने में डर रही, नहीं, डरना नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ बोलिएगा तभी आगे बढ़िएगा। आप लोग के ही जैसी दीदी है जो कि आज 15 अगस्त के दिन ड्रोन कैमरा से खाद छिड़काव के लिए प्रधानमंत्री के पास गए थे, तो आप ही के बीच की दीदी थी, उनको परिचय देना अच्छा नहीं आता था जी। इसलिए आप लोग भी आगे बढ़िए, और सभी दीदी को, सभी देशवासियों को हम ये बोलेंगे कि महिला दिवस में सभी महिलाओं को सम्मान किया जाए और महिला खुद आगे बढ़ चढ़ के इसमें कार्य में भाग ले, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए। जी धन्यवाद सर। सर ने अभी जैसा कि बताया कि यहाँ महिलाएं जो है बेटियां आज पूरे क्षेत्र में अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दे रही है, हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि कल्पना चावला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि अंतरिक्ष की भी दूरी नापने का काम महिला ने भी किए हैं, और महिला आज देश का राष्ट्रपति है। हर क्षेत्र में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, जैसे कि राजनीति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल और दीपिका पादुकोण इत्यादि जैसे बेटियों ने अपने देश का नाम विदेशों में परचम लहराया है, और कहीं न कहीं हर एक क्षेत्रों में जो है नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। हम दीदी से भी जानने का कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? रूपा कुमारी। किस पद में हैं आप? सदस्य। क्या कहना चाहेंगे कि जीविका के द्वारा महिलाओं का जो हक और अधिकार था, इससे जानने का एक मौका मिला है, एक जरिया मिला है। जीविका से आप लोग हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सर। जी क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। क्या कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? इसीलिए महिला को जागरूक करने के लिए, ऐसे महिला शक्ति हम लोग मनाए हैं आज। जागरूक करने के लिए जी। आज महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है स्वतंत्र भारत में। जी।
स्वतंत्र भारत महसूस कर रही है। क्या कहना चाहेंगे दीदी जी आप, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये बनाया जा रहा है कि पहले हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे जी। महिला बाहर का कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। आज हम लोग बाहर निकले हैं तो बहुत कुछ सीखे, बहुत आपस में बातचीत हुआ, जो कि बाल हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, इस सब पर रोक लगे जी। इस सब पर हम लोग महिला दिवस के रूप में आज स्वतंत्र भारत में आप लोग स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं? स्वतंत्र महसूस हो रहा है। हर एक क्षेत्र में बहन बेटियां जो है अपना बढ़ चढ़ के योगदान निभा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर और हम लोग सहयोग करेंगे, निभाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के टॉर्चर किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, क्या वैसे महिलाओं के बिना सुंदर समाज की कल्पना नहीं हो सकती है? फिर भी महिलाओं को इतना पीछे क्या रीजन है? पहले जैसे घर से बाहर नहीं निकल रहा था, इसमें उसको ज्ञान नहीं हो रहा था। आज हम लोग बाहर निकले हैं तो थोड़ा सा ज्ञान है, तो हम लोग भी थोड़ा सा बोल देते हैं जिससे कि हम लोग भी महिला कोई अथी से कम नहीं है। महिला किसी से कम नहीं है, तो एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। महिला आज के डेट में किसी से कम नहीं है। जो बेटा कर सकता है वो महिलाएं भी कर सकती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंती देवी है जी। अब क्या पद में है जीविका में? एचएनएस समापी पद पे खड़े हैं। तो बताएंगे दीदी जी कि बेटी होने पर लोग जो है शोक व्यक्त के रूप में मनाता है, दुख महसूस करता है, और बेटा होने पर खुशी जाहिर करता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दो सब अब ऐसा नहीं है, अब तो सब कोई कहता है कि बेटा होता भाग्य से, बेटी होती है सौभाग्य से। जी, बिल्कुल। अब हर घर में बेटी होना बहुत जरूरी है। जी, बेटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटियों से ही देश का निर्माण संभव है। संसद जो चलता है बेटियों से ही चलती है। हाँ जी यार, हम लोग अब पहले घर के अंदर रहते थे तो उतना पता नहीं था ना कहाँ क्या हो रहा है। अब हम लोग को हर एक चीज नॉलेज हो गया, कहीं भी अब अकेले भी चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वैसा नहीं लगता है कि अब हम अकेले हैं, कहीं भी अब कोई डर भय नहीं है। जी जी जी। दीदी जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज हमारे देश की बेटियां आसमान में जहाज उड़ाती है, फिर भी आज बेटियां हमारे पीछे क्यों है? बेटियों को दहेज के लिए बाप को और माँ को गहना पहनने का शौक छोड़ देना पड़ता है। पिताजी जो सारे सुख और सुविधा बेटी के लिए त्याग देते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या डोरी एक्ट जो है, जो दहेज प्रथा है, उसे खत्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए और बेटी अपना जागरूक होना चाहिए। माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है कि बेटी हो गया तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। और क्या दहेज प्रथा खत्म होना चाहिए। तो किस प्रकार का दहेज प्रथा खत्म होगा, उसके लिए महिलाएं लोग क्या करेगी? मतलब दहेज प्रथा खत्म करने के लिए हम डोरी केस करेंगे जाके, इस तरह नहीं होना चाहिए। और क्या। अच्छा अच्छा। दीदी क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी है जी। आप किस पद पर हैं? सीएफ पद पे हैं। जब बताना चाहेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या इसके पहले आप लोग जानते थे कि आज मेरा महिला दिवस है? महिलाओं को हक और अधिकार की बात करते हैं, संविधान में मेरा हक और अधिकार लिखा है, क्या आप पहले जानते थे? क्या जी हम जानते थे, क्योंकि हम पढ़े लिखे घर से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। तो कितने लोग आपके जैसन जो है लोग हैं जो कि अपना हक और अधिकार को जानते हैं? अभी भी 50% तो है। 50% है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, जो भी आज महिलाएं घर के चूल्हा चौकों तक सीमित रह जाती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको कैसे प्रेरित करेंगे? उनको भी जाके हम बताएंगे कि दीदी आइए, शिक्षा को आगे बढ़ाइए। जी। किसी भी चीज में आपको डरना नहीं है, हिम्मत बना के काम लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो काम बेटा कर सकता है वो बेटी क्या कर सकती है? हाँ कर सकती है। हर एक क्षेत्र में बेटी आज जो है अपना परचम लहरा रही है। हाँ जी हाँ कर सकती है। कर सकते हैं ना? कर सकती है। आज पूरा देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि महिला अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, घर को स्वर्ग बनाती है। सती, अनुसुईया, गार्गी और सावित्री का नाम आपने सुना ही होगा। कहा जाता है कि सती अनुसुईया का सत्य है महान रे, जिसे में हारे थे श्री भगवान रे। भगवान को भी सती अनुसुईया के सामने हारना पड़ा। मौत के मुंह में जमराज के हाथों से सती सावित्री ने अपने पति को बड़ी चतुराई से वापस ले आई थी। आप बछेंद्री पाल का भी नाम सुने होंगे। एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर फतह हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला थी। आजादी के आंदोलन में झांसी की रानी, पद्मावती, कर्मावती, विजया लक्ष्मी पंडित, सावित्रीबाई फूले इत्यादि महिलाओं ने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। फिर भी आज महिलाओं को भोग्या की दृष्टि से देखी जाती है। बेटियों के पैदा होने पर लोग दुख प्रकट करते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक के सीईओ अपने बेटी की पैदा होने पर 90% जायदाद दान के रूप में दे दिए हैं।
बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटी 2 कुलों का नाम रोशन करती है। बेटा अपना पिता का संपत्ति बांटता है तो बेटी अपने पिता का दुख बांटती है। फिर भी आज महिलाओं को कहीं न कहीं बाल विवाह, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है।